नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैडदार। और आज हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। अगर कोई युवा कुछ लक्षण महसूस करे, जिसके बारे में बोल रहा हूँ अभी, अगर ये महसूस करे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं या ईसीजी करवाएं। अगर आपको कंसिस्टेंट वे में चक्कर आते हैं, एक्सरसाइज के दौरान बेहोशी जैसा लगता है, या फिर ब्लड प्रेशर लो होता है, दिल की धड़कनों का असामान्य होना, इसको एरिथमिया बोलते हैं, परिवार में किसी के कम उम्र में अचानक कार्डियक अरेस्ट होना, या फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, तो ये चीज़ अगर होती हैं तो ये कार्डियक अरेस्ट के संकेत हैं। इसमें क्या है कि दिल की जो धड़कन रहती है वो अचानक रुक सकती है। तो इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पे जिससे दुर्लभ विषय है, बाकी बहुत खतरनाक विषय है कार्डियक अरेस्ट के बारे में, यानी कि दिल का अचानक रुक जाना, वो भी युवाओं के अंदर। आपने सुना होगा कि कोई युवा क्रिकेट खेल रहा है या फिर वॉलीबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो अचानक खेलते खेलते गिर गया और उसको कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। कोई कॉलेज स्टूडेंट है, सोते सोते चला गया। अचानक मौतें अक्सर सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती हैं और यही सबसे बड़ा रीज़न है इसमें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इसके कारण कैसे, इसको पहचानेंगे, खतरे को कैसे पहचान सकेंगे, क्या क्या इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और सबसे ज़रूरी इसे कैसे रोका जाए। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो युवाओं को अचानक दिल का रुकना या फिर कार्डियक अरेस्ट होने के कारणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह कारण रहता है कि हाइपरट्रोपिक मायोपैथी कार्डियोमायोपैथी कंडीशंस रहती है। इसमें क्या है कि दिल की जो मांसपेशियां रहती हैं वो मोटी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो बाधित होता है, और यह युवाओं में सडन डेथ का सबसे आम कारण माना जाता है। सेकेंड रीजन की बात करें तो एरिथ्रो मोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं इसको। दिल के दाएं हिस्से में मांसपेशियों में गड़बड़ी रहती है, तो इसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम रहता है, एक जेनेटिक बीमारी रहती है, जिसकी वजह से क्या है कि कार्डियक एरिथमी की कंडीशन पेशेंट को लंबे समय से रहती है। इसमें क्या है कि दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। एक ब्रुकाडा सिंड्रोम होता है इसमें, इसको वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इसमें जो दिल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है वो डिस्टर्ब रहती है, और जो ब्रेन से हार्ट का जो कनेक्शन रहता है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। तो उसकी वजह से भी एरिथमिया की कंडीशन बनती है। जो दिल का जो धड़कना रहता है वो असीमित रहता है। एक मायोकार्डिटिस की कंडीशन होती है। इसमें होता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बुखार हुआ है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो उसके बाद में क्या है कि आपके हार्ट के अंदर सूजन आ जाती है। और एक जो मेन रीज़न है इसमें आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से ये इफेक्ट होता है। तो अनवांटेड ड्रग और स्टेरॉइड का आप यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से, या फिर अत्यधिक कैफीन की वजह से डिहाइड्रेशन आप रहते हो, हीट स्ट्रोक हो रहा है, या फिर हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से अचानक कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर कर सकते हैं, और कार्डियक अरेस्ट होने के खतरे को बढ़ा देता है। तो अगर कोई युवा इसमें सिम्टम्स वगैरह मैंने स्टार्टिंग फेज में बताए थे, तो अगर ये सिम्टम्स आपको लगे तो ये कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि स्क्रीनिंग टेस्ट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करवाना। स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर कुछ सस्पेक्टेड लगता है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाना जरूरी है। इससे क्या है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से अपने को पता चल जाता है कि क्यूआरएस वाइट तो नहीं है, या फिर टी वेव अपराइट तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं है। तो इस कंडीशंस में होता है कि आपका पता चल जाएगा हार्ट के अंदर कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस है या नहीं है, क्योंकि ईसीजी से 24 घंटे से 48 घंटे तक पहले पता चल जाता है। एक इकोकार्डियो रहता है, इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें क्या है कि दिल की जो संरचना रहती है हार्ट की, उसको चेक करते हैं। उसके अंदर वॉल के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उसमें पता चल जाता है। एक स्ट्रेस टेस्ट रहता है, तो उसमें क्या है कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट को चेक किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि अपने को पता चल जाता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एबनॉर्मल तरीके से हार्ट काम कर रहा नहीं कर रहा। 24 आवर होल्टर मॉनिटरिंग रहती है, ईसीजी मॉनिटरिंग रहती है 24 घंटे के लिए। तो इसमें 24 घंटे के अंदर आपके हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या ईसीजी में बदलाव हो रहा है, वो पता होती है। एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है कि फैमिली हिस्ट्री में कार्डियक की बीमारी होना या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी होना किसी को है, तो वो फैमिली हिस्ट्री के माध्यम से अपन पता कर सकते हैं। एक कार्डियक एमआरआई होती है, तो उसमें क्या है कि डिटेल में हार्ट के बारे में जानने के लिए इसमें खासकर कार्डियक एमआरआई की जाती है। तो खासकर स्कूल, कॉलेज, जिम, खेल एकेडमी में स्क्रीनिंग होना जरूरी है। इसकी रोकथाम कैसे की जाए, तो फैमिली हिस्ट्री की जांच करना है। अगर परिवार में किसी को अचानक मौत हुई है तो ईसीजी इको करवाना जरूरी है। स्पोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेशन बनाना जरूरी है। स्पोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेशन खिलाड़ियों के लिए रहता है। उसमें क्या है कि प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग जरूरी है। हेल्थ को लेकर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में संतुलित आहार लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ओवर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से बचना है, और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। और कुछ लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे फैट कम लेना है। उसके बाद में कुछ धूम्रपान, ड्रग्स वगैरह से भी दूर रहना है। एएडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर एक डिवाइस रहता है जो स्कूल, जिम और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पे होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि किसी को अगर
कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसमें क्या है कि हम ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर से उसकी जान बचा सकते हैं अगर बेहोश हो गया पेशेंट तो। सीपीआर ट्रेनिंग हर स्कूल में, हर कॉलेज में, ऑफिस में बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो क्या है कि किसी को हम हार्ट अटैक की कंडीशन से बचा सकते हैं सीपीआर ट्रेनिंग से। और सीपीआर ट्रेनिंग का वीडियो बना हुआ है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें क्या है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे ब्रेन के अंदर क्या पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसी घटनाएं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा रहता है, क्योंकि परिवार, दोस्त, समाज, सभी चीज़ें इसमें प्रभावित होती हैं, इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। डॉक्टर्स, कोच, पेरेंट्स या फिर छात्रों को इस विषय पर शिक्षित करना जरूरी है। और सोशल मीडिया या फिर वर्कशॉप के माध्यम से जागरूकता फैलाना जरूरी है। तो इसका निष्कर्ष ये रहता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट को टाला जा सकता है अगर हम सतर्क रहे तो, और इसकी ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो जाता है। तो स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है, नियमित रूप से जांच, हेल्दी लाइफस्टाइल या सीपीआर जैसे उपाय इस खतरे को बहुत कम कर सकते हैं। तो अगली बार आप किसी युवा को खेलते, दौड़ते, एक्सरसाइज करते देखें तो उसका दिल का ख्याल रखना। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सतर्क रहे। डॉक्टर अंकित पांडा।